वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज डर तो जरूर लगा होगा क्लोजिंग के टाइम पे, पर मैं आपको बता दूं डरने की बात नहीं है। मार्केट अभी भी गिरती हुई नहीं दिख रही है, कहीं से भी कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मार्केट को गिरना है अभी। हाँ, फर्दर करेक्शन यस बिल्कुल बनती है। हम अभी तक 850 पॉइंट पिछले 3-4 दिन में बढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल रिट्रेसमेंट और करेक्शन बनती है। आ गई, ठीक है, नीचे नहीं जा रही मगर मार्केट। क्यों कह रहा हूं मैं ये? देखिए, कौन गिराएगा मार्केट? एफआईआईस गिराएंगे, डीआईएस गिराएंगे, इन्हीं के पास ताकत है। मैं और आप नहीं गिरा सकते। तो एफआईआईस बाय कर रहे हैं, डीआईएस बाय कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे गिर सकती है मार्केट। क्या कारण होंगे भाई? क्रूड ऑयल गिर रहा है नीचे, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, गोल्ड ना के बराबर बढ़ रहा है, सिल्वर गिर रहा है नीचे फिलहाल आज। आप बताइए क्या कारण है जो मार्केट गिरेगी? रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, सारी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कारण क्या है गिरने का? कोई कारण नहीं है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं बताऊंगा आप। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। कृपया जरूरत हो तो पूरा पढ़ें प्रॉपर वीडियो को। देखिए, आज एफआईआईएस ने क्या करा? एफआईआईएस ने आज 825 करोड़ की बाइंग करी है। फिर से एक बार लगातार, ये शायद चौथा दिन है उनका। कल इन्होंने 2320 करोड़ की बाइंग करी थी, आज फिर से 825 करोड़ की बाइंग करी है। डीआईआईएस ने क्या करा है? डीआईआईएस ने भी बाइंग करी है। कल इन्होंने सेलिंग करी थी 822 करोड़ की, आज इन्होंने बाइंग करी है 117.79 करोड़ की। और इस तरह से जो मंथ है जुलाई का तो खत्म हो गया। जुलाई के मंथ में जो इन्होंने करा था वो ही भी एफआईआईएस की सेलिंग ना के बराबर थी। 6567 करोड़, 6567 करोड़ का माल बेचा था एफआईआईएस ने। जो कि अगर मैं जून के कंपैरेटिवली बोलूं तो बॉस ये कुछ भी नहीं है। जून के अंदर इन्होंने सेकंड हाईएस्ट मंथ ऑफ सेलिंग था इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। कितना बेचा था इन्होंने? 58,112 करोड़। उसके मुकाबले में जुलाई में क्या बेचा? 6,567 करोड़। कुछ भी नहीं है। अब उसके मुकाबले में अगस्त में अभी तक क्या करा है? अगस्त में इन्होंने 3,145 प्लस करोड़ की बाइंग कर ली है अभी तक। और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने क्या करा है? 704 करोड़ की सेलिंग। क्यों करी है? क्योंकि भाई वो उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया। 2,41,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं वो। उनको भी कैश चाहिए, मगर ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे। क्यों? ये आराम से बेचेंगे, धीरे धीरे बेचेंगे, ऐसे करके इनको पैसा आता रहे और मार्केट ना गिरे। कारण, क्योंकि भाई इनका 2,40,000 करोड़, 2,40,000 करोड़ का माल पड़ा है। एक दिन में नहीं बिक सकता ये। और अगर इनको मार्केट को गिरने ही देना होता तो जब एफआईआईज ने इस साल की सेलिंग करी है 2,86,000 करोड़, 2,86,827 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज अभी तक इस साल जनवरी से लेकर अगस्त की आज 3 तारीख तक 2,86,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। तब तो मार्केट गिरने नहीं दी। किसने नहीं गिरने दी? डीआईआईज ने। वरना 2,86,000 करोड़ का माल आज तक कभी भी इंडियन मार्केट में बेचा नहीं गया किसी भी साल में। इतना बेचने के बाद मार्केट को तो शायद 10,000 पे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया ना निफ्टी 10,000 पे। और से नहीं गिर रही है अभी फिलहाल, सो निश्चिंत रहें। बाकी मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए, बताता हूँ। आज देखिए मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी क्लोज हुआ 17,345 पे, लगभग जहां खुला था वहीं, मतलब जहां कल बंद हुआ था वहीं आज बंद हो गया। कितने पॉइंट की बढ़त के साथ? 5 पॉइंट की बढ़त के साथ। हाँ, 5 पॉइंट कुछ नहीं होते यार, तो ये तो कहना चाहिए कि मोमेंटम जा रहा है, कमजोरी आ रही है। पर ये नहीं जा रही है। क्यों कह रहा हूँ सुनिए। एडवांस कितने हो रहे थे शेयर, यानी कि बढ़ने वाले शेयर आज कितने थे? सेंसेक्स में आज 1105 शेयर बढ़ रहे थे, अगेंस्ट गिरने वाले शेयर 850 सिर्फ। हालांकि ये कल के मुकाबले में कम हो गया है। कल बढ़ने वाले शेयर 1444 थे, जो कि अब कम होकर 1105 हो गए हैं। तो ये कम है नंबर, हाँ, लेकिन अभी भी गिर नहीं रही है मार्केट। कारण और बताता हूँ। आज गेम कहाँ हुआ? देखिए, बढ़ने वाले शेयर कौन से थे आज? जोमेटो। आज पहले सेक्टर सुनिए, सेक्टर कौन से बढ़े? पीएसयू बैंक, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी, ऑटो, ये सब बढ़ रहे थे आज। इतने सारे सेक्टरों में बढ़त नहीं रहती है अगर मार्केट नीचे गिरने वाली हो तो। बढ़ने वाले शेयर कौन से थे? देखिए, जोमेटो आज 20% बढ़ा, 19.98% अपर सर्किट पे बंद हो रहा है। इसके सुना है, न्यूज आ रही है कल कोई ब्लॉक डील होने वाली है बड़ी वाली इसके अंदर। येस बैंक बढ़ा आज 12.46%, 12.46%। बैंक ऑफ बड़ौदा 4.69, आईडीएफसी 4.32%, ओरेकल फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 4.29% बढ़ा। ये सब कारण था इसको बचाने के लिए। आज थी एक्सपायरी फाइनेंशियल सर्विसेज की, और ये बैंकिंग सेक्टर के सारे शेयर उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये गेम सेट था, ये हुआ। सो डोंट वरी। अब इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर कौन से थे? बर्जर पेंट्स, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फिर से फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा आज चमत्कार करा जो वोडाफोन ने।
वोडाफोन, अरविंदो फार्मा, ये भी बढ़े। वोडाफोन सिंपल सा रीजन है, आज इसने 52 वीक हाई मारा है। कारण क्या है? बॉस 5G के लिए इसने ऑप्शन में बहुत सारा पैसा लगाया। इसका मतलब अभी तक लोग जो सोच रहे थे कि कंपनी बंद हो जाएगी, बिक जाएगी, क्या होगा पता नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, बढ़ गया। अरविंदो फार्मा 3% बढ़ा। इसके अलावा आप देखिए गिरने वाले शेयर कौन से थे। अगर गिरना होता है तो भी बड़े बड़े शेयरों में गिरावट आती है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कौन से शेयर थे जो आज गिर रहे थे? एस्कॉट, कुबोता 5.2% गिरा, गेल गिरा 3.94%, इंडस टावर 3.67, यूपीएल 3.62%, अशोक लीलैंड 3.6%, फर्स्ट सोर्स 3.47%, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ओबराय, रियलिटी, ये सब मेटल सेक्टर और रियलिटी सेक्टर आज गिरे हुए थे, तो इसकी वजह से ये वाले गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ओबराय ने कंट्रीब्यूट करा, ये सारे गिरे हैं 3%। लेकिन ये भाई निफ्टी को नहीं हिलाते हैं। दीज डज नॉट इम्पैक्ट टू मच इन दी वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी अगर 17,345 पे है, तो अगर ये सारे शेयर और 5% भी गिर जाते तो भी 17,300 तक जाती मार्केट मुश्किल से, शायद इससे ज्यादा नहीं। तो बड़े सेक्टरों में तो गेम ही नहीं हुआ। इसका मतलब आज जो कुछ गेम था वो फाइनेंशियल सर्विसेज में था, और असली वाले शेयर जो हैं ट्रेडिंग वाले वो तो हुए ही नहीं। वो कल होंगे शायद, अगर होने हैं तो। और अगर होंगे तो हम देखेंगे, और दिखेगा तो फिर उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। वो लेवल्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर से इंडिया विक्स है जो एक वरीसम मैटर हो रहा है अभी, 18.53 पे है। आज फिर से 6% बढ़ गया है। कल भी बढ़ा था ये 6% से ज्यादा, आज फिर 5.95% का गेन है इसमें। जब तक 20 से नीचे है तब तक फिर भी टेंशन की बात नहीं है। 20 के ऊपर जाएगा तो खतरनाक हो सकता है। अभी फिलहाल कल वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मार्केट नीचे जा सकती है, झटका लेगी, उसके बाद ऊपर फिर आएगी। अभी वीकनेस नहीं है मार्केट में। और बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं, अगर हम ग्लोबल बात करें तो भाई ग्लोबल मार्केट्स कुछ गलत नहीं कर रही हैं, कहीं कोई खतरा नहीं दिख रहा। चाइना ताइवान की खबर जरूर आ रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पे उसका कोई असर नहीं है, तो फिर हमारी मार्केट पे भी नहीं पड़ेगा। अब फर्दर गोल्ड ऑलमोस्ट फ्लैट है, हालांकि 0.63% बढ़ा हुआ है आज, 51,584 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल, लेकिन ना के बराबर है। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। सिल्वर कई दिन से बढ़ रहा था, आज 0.8% गिरा हुआ है, 58,250 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर हमारी इकोनॉमी को हिलाने वाला, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा था, 80 के पार चला गया था, 80.5 तक चला गया था। इनफैक्ट 80 रुपए 50 पैसे का एक डॉलर हो गया था, जो कि अभी 78.80 पे चल रहा है। तो हमारे को उससे भी टेंशन नहीं। क्रूड भयंकर फॉल के साथ काम कर रहा है, अभी 7,400 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही डिसेंट नंबर है। हम कहाँ इसको 8,000 पे ट्रेड कर रहा था अभी ये 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। इसमें भयंकर फॉल है, 600 रुपए का फॉल क्रूड में बहुत बड़ी बात है, तो कोई कारण नहीं गिरेगा। SGX निफ्टी अभी फिलहाल 28-30 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है, 17,350 के आसपास चल रहा है, विच इज अगेन स्ट्रेंथ का साइन। तो कारण नहीं दिख रहा है मुझे मार्केट के नीचे गिरने का, इसलिए ट्रैप मत हो जाइएगा और निश्चिंत रहिएगा। आइए बाकी का मैं क्या कह रहा हूँ उसको भी देख लेते हैं। तो आज निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ? 17,345 पे, 5 पॉइंट की बढ़त के साथ। और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 33,824 पे, तो लगभग 120 पॉइंट की, सॉरी 38,024, 38,000 के ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी, लगभग 120 पॉइंट के गेन के साथ, 0.32%, विच इज अ वेरी गुड साइन, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, इतना याद रखिएगा। मैंने कई दिन से नंबर दे रखा है, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो मैंने बता रखा था 38,000 इज अ क्रिटिकल लेवल नाउ, और अगर नीचे गिरना है तो 37,800 को तोड़ेगा तभी जाएगा, और अभी ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है। सो कल अगर मार्केट नीचे भी खुल जाए, हालांकि मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कल ही गैप अप से ही खुलेगी, और अगर गैप अप से खुले तो भाई प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। बहुत बड़े गेम के लिए उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई रहेगी कल। हाँ, बिल्कुल रहेगी। बहुत ज्यादा अपसाइड का मूव आ जाएगा ऐसा भी अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन गिरने के लिए कोई साइन नहीं है, मगर ऊपर जाने के लिए फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ है, हो सकता है चला जाए। सो कीप एन आई। आइए अब देख लेते हैं बाकी चार्ट्स में क्या है और उसके अकॉर्डिंगली लेवल्स क्या हैं। तो आपको क्रिटिकल लेवल बता दिया मैंने, 37,800 जब तक इंटैक्ट है कल, डोंट वरी, नहीं जा रहा है नीचे। दूसरा, निफ्टी का क्रिटिकल लेवल अब हो गया है 17,200, 17,200, जब तक ये इसको नहीं तोड़ रहा तब तक हम नीचे गिरने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। आइए चार्ट्स देख लेते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आइए चार्ट्स देखते हैं। देखिए चार्ट में अगर हम बात करें कि निफ्टी की, तो निफ्टी आज जिस तरह से चला, सुबह डर लगा, बिल्कुल डरा, डराया इसने, नीचे गिरा।
फिर उसके बाद मगर सारा दिन लगातार ऊपर गया क्योंकि FIS DIS दोनों बाइंग कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको क्रिटिकल लेवल बताया था 17,370-74, वहां पे जाकर थोड़ा सा ऊपर गया, हालांकि 90 तक, 89 तक, 17,389, वहां से फिर वापस घूम गया और आखिरी में एक सेल ऑफ आया जो कि इसको नीचे ले आया और क्लोजिंग फिर से 17,294, यानी कि खुला था, गिरा था, बढ़ा फिर उसके बाद पूरा दिन, उसके बाद फिर गिरकर बंद हुआ, मगर कहां पर, जहां पर खुले ऑलमोस्ट वहीं बंद हो गया, या जहां पर पिछले दिन की क्लोजिंग थी उसके ही बराबर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। तो आज वीकनेस नहीं है ये, ठीक है, इसे कंसोलिडेशन कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो फिर गिर सकता है, लेकिन वो गिरेगा क्या, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ लेवल। तो दोनों लेवल बता देता हूँ शुरू में। सबसे पहले अगर निफ्टी ऊपर चढ़ना चाहता है तो सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस फेस करनी होगी 370, अभी भी कायम है, इसको ब्रेक करेगा तो ये इससे अगले लेवल पे जाएगा और अगला लेवल 423 का बनता है। यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा 17,420-25 को अगर ये पार कर लेता है तो फिर ये 17,500 की तरफ बढ़ रहा है। 17,500 पे साइकोलॉजिकल एज वेल एज टेक्निकल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये इशू फेस कर सकता है और टाइम बिता सकता है, ठीक है। और 17,500 के ऊपर जाने की उम्मीद कम है कल, लेकिन अगर ये जाता है तो मैंने पहले बताया था कि अगर ये क्लोजिंग देना शुरू कर देता है 17,500 के ऊपर, लगातार अगर 2 क्लोजिंग भी 17,500 के ऊपर दे दी तो फिर हम 18,000 के लिए गेम हो जाएंगे, नजर बनाए रखिएगा। अब अगर नीचे जाता है तो क्या करना है, देखिए नीचे अगर जाता है तो इसकी सबसे पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो 17,250 बनती है, और अगर इसने इसको तोड़ दिया किसी कारण से तो ये नीचे फिर से सपोर्ट है एक उसकी 17,200 पे, 200-210 पे, ठीक है। इसको अगर ब्रीच करता है तो फिर 176 पे फिर से सपोर्ट है, और अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,120 के आसपास है, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर से एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,080 पे। जब तक ये इसको ना तोड़े तब तक सोचिएगा भी मत कि आपको शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाकर लॉन्ग गेम खेलना है, लंबा गेम नहीं। हाँ, स्कैल्पिंग करने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे भी चलता रहे, लेवल्स मैंने आपको बता दिए। और अगर ये 17,080 को भी तोड़ देता है तो फिर अब बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 16,990 पे। जब तक ये इसको ना तोड़ दे तो कोई भी पोजीशन कैरी करना शॉर्ट साइड की ना समझी होगी, मैं बता देता हूँ। हालांकि ये एक दिन करेगा जरूर ये, क्योंकि इसको नीचे गैप फिल करने हैं, मगर वो दिन कल नहीं है, मैं आपको बता, इनसे ट्रेड कीजिएगा, प्रॉफिट कमाइएगा। उम्मीद करता हूँ अभी भी आप कमा रहे होंगे। बाकी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सेम गेम दिखाया, मगर ये भी 200 EMA के ऊपर चल रहा है, तो चिंता का विषय नहीं है। अब अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो क्या होगा, मैं सीधा लेवल्स बताता हूँ विदाउट एनी स्टोरी। आई थिंक अब तक मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ और आपको समझ में आ गया। अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो देखिए सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है, या मैं कहूंगा इसको स्ट्रेंथ दिखाने के लिए 38,000 के ऊपर ही ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 38,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करना है, और अगर ये कर देता है शुरू तो फिर आप इसके अंदर अगली गेम कर सकते हैं, जो कि 38,200 से 250 के बीच में ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। और अगर इसको पार कर लेता है तो बॉस अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा 38,530 पे, और अगर इसको भी पार कर लिया तो फिर 38,600, और 38,600 को अगर इसने पार कर लिया तो 38,780-90 पे ये फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, जिसको पार करने में से टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर 39,000, और उसके बाद फिर मैं ऐसा बता रहा हूँ 40,000 41,000 भी लेवल खुल जाएंगे अगर होता है तो, लेकिन ये कल होता दिख नहीं रहा है, इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है। बट ये सारे लेवल्स हैं, इनको ट्रेड करिएगा अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है बैंक निफ्टी। अगर नीचे आता है तो क्या करना है, तो देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, फिबोनाची का भी लेवल बन रहा है और टेक्निकल भी बन रहा है, वो है 37,850। तो 37,800 को जब तक ये ना तोड़ दे, प्रॉफिट बुक करने के लिए 850 पे बुक करना शुरू कर लीजिएगा, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा। और अगर 800 को तोड़ देता है 37,800 को, तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये वहां से कोशिश करता है नीचे जाने की तो इसको फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी, जो कि है 37,630 पे। इसको इसे ब्रीच नहीं करना है, करना नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि 37,750 पे भी एक छोटी सी सपोर्ट है, बट 37,600 को मान लीजिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर इसको ब्रीच कर देता तो अगली सपोर्ट आ जाएगी 37,340-30 पे, और अगर इसको ब्रीच कर दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 37,000 पे है, और 37 को अगर इसने ब्रीच कर दिया तो फिर ये गैप फिल करने के लिए 36,800 या 750 तक ही आ जाएगा।
और अगर इसने उसके बाद 700 को तोड़ने की कोशिश करी तो मैं बता रहा हूँ 640-50 पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी और यहाँ पर ये एक बारी में ब्रीच नहीं करेगा। और कहीं गलती से इसने इसको तोड़ भी दिया तो फिर अगली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 36,300 40-20 पे। इसको तो ये नहीं छुएगा मेरे हिसाब से कल, और अगर इसको भी तोड़ दे तो भी, ये पूरे अगले एक्सपायरी तक की बात कर रहा हूँ इस थर्सडे की, अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर भाई द क्रिटिकल एंड द मोस्ट क्रिटिकल एरिया आ जाता है 36,040 का। ये वो लेवल है जब तक बैंक निफ्टी के ऊपर है इसमें भी वीकनेस नहीं है, तो नजर बनाए रखिएगा, अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा और लेवल पे एंट्री कीजिएगा और लेवल पे एग्जिट कीजिएगा। बीच में एंटर करने वाले लोग कल नुकसान खाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई होगी और झटके मिलेंगे, कभी लगेगा ऊपर जा रहा है, कभी लगेगा नीचे जा रहा है, या फिर बड़ा समूह आने के बाद एकदम पलट जाएगा। बी वेरी कॉशियस कल के ट्रेड के लिए। वेडनेसडे वैसे ही है, ठीक है ना, थर्सडे एक्सपायरी से एक दिन पहले इज ऑलवेज जनरली अ ट्रिकी डे। सो डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कोई फायदा दे रहा है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसके बाद। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।